अगर मेरा भाई ही बलात्कार करेगा तो क्या हम बलात्कारी नहीं कहेंगे क्योंकि मेरा भाई है? गलत अगर यदि हेमंत सर करेंगे तो बोलेंगे आप गलत हो तो हो, खत्म बात। अरे भाजपा फंसा तो आप ही आपको क्यों लाए हैं? वही फंसाया हुआ से बाहर लाने के लिए ना, आपको लाए हैं यही कहने के लिए कि भाजपा फंसाया है। गौर करिएगा, हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया है क्या कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं और मुख्यमंत्री बन के आप बोलिएगा कि भाजपा फंसा दिया, भाजपा फंसा दिया, भाजपा फंसा दिया। ये बोलने के लिए आपको नहीं बनाया गया है मुख्यमंत्री, आपको ये बोलने के लिए बनाया गया है कि भाजपा फंसा दिया था, फंसा के हम निकाले और हम दिए रोजगार। 5 मिलियन का ट्वीट होने वाला है कल सुबह 10 बजे। मतलब 5 मिलियन मतलब 50 लाख 50 लाख छात्र, हाँ 50 लाख युवा यहाँ पर बेरोजगार हमारे राज्य में हैं, जो कल जाके सब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्वीट करेंगे। झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था, ये झारखंड राज्य बिरसा मुंडा का जयंती का अवसर पे हुआ था, ये झारखंड राज्य आंदोलन के परिणाम का झारखंड राज्य है और झारखंड त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम झारखंड राज्य मिला था। तो यहाँ पे एक सपना था कि झारखंड राज्य में झारखंडियों के हित में, झारखंडियों के पक्ष में नीति बने, कानून बने, लेकिन आज एक भी नहीं बन रहा है। इसीलिए कल का ट्विटर अभियान बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हल्के में मत लीजिए। क्योंकि इनका नौटंकी तो बंद हो नहीं रहा है, खाली पीठ थपथपाते चलते हैं। 4 जेपीएससी में लगा आपका 250 ज्वाइनिंग दिए हैं, उसमें भी कतना विवादित, अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किए हैं। उसके बाद नियोजन नीति इनका देखिए स्पष्ट यही है कि 2024 हमको खींच के ले जाना है रोजगार के मामले में और उसी पर चुनाव लड़ना, उसी पर फिर चुनाव लड़ना। उसमें भी मतलब ज्वाइनिंग देने के पक्ष में नहीं है। भाजपा की तरफ मोह जा रहा है। देखिए ये अचानक बढ़ाई अगर नहीं लालू जी की गलत बात, मैं लालू जी का समर्थक और यहाँ भाजपा का समर्थक नहीं। मैं बात पहले ही बोला, मैं न्यूट्रल होकर छात्र हूँ। यही हुआ है, हेमंत सोरेन जी गले लगा करके बोले थे ठीक है तुम किया, जेल भेजा तुम रघुवर, तो क्या उस समय हम हेमंत का आदमी थे? आज सुबह सुबह यानी 4 नवंबर को सुबह सुबह आईटी का छापा सरकार के 2 विधायकों पर, अनूप सिंह कुमार जयमंगल जो बैरमो से विधायक हैं, दूसरा प्रदीप यादव जो पोड़ियाहाट से विधायक है, वो भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। दोनों के घर सुबह सुबह आईटी का छापा पड़ा। उसके पहले यानी आज से 3 दिन पहले ईडी ने समन भेजा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। एक पर इनकम टैक्स का मामला बताया जा रहा है, दूसरे पर खनन का मामला बताया जा रहा है। यहाँ जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये भी राज्य सरकार को यहाँ से समन भेजना चाहते हैं। इनका कहना है कि राज्य सरकार रोजगार देने में सफल नहीं रही है, राज्य सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, 3 साल हो गया, तो अब हम लोग भी समन भेजेंगे और राज्य सरकार को जनता के कटघरे में खड़ा होने के लिए कहेंगे। इसीलिए कल यानी 5 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन का इन लोगों ने घोषणा किया है। क्या है वो, क्या हैशटैग है, क्या पूरा मकसद है, ये जानते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं कि एक तरफ आईटी, एक तरफ ईडी और दूसरे तरफ ये युवा सरकार को चापे हुए हैं एकदम तीनों चारों तरफ से। पूछते हैं आपको, इनको इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी औपचारिकता के लिए बता देते। देवेंद्र नाथ महतो हैं। राज्य के अंदर जो युवाओं के मुद्दे हैं या राज्य झारखंडियत का जो मुद्दा है, सब पर प्रखर होकर बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और सरकार जिसकी भी रहे, इनका उनसे कुश्ती चलते रहता है, उठा पटक, हर बार भरे पटके यही जाते हैं। सत्ता तो पावरफुल रहती ही है। अब 5 तारीख को क्या है? 5 तारीख को यही है कि वर्तमान स्थिति में जो झारखंड है, 22 साल के झारखंड में, और जितने भी नियुक्ति संस्थाएं हैं, चाहे जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, और 2 बहुत बड़ी संस्थाएं जिसकी बातें बहुत कम होती है, जेएसएलपीएस और जेपीआईटी। जेएसएलपीएस भी बहुत भारी मात्रा में नियुक्ति करती है और जेपीआईटी तो मतलब अभी सबसे ज़्यादा कर रही है। लेकिन ये जो प्रमुख 4 नियुक्ति संस्थाएं हैं, इसमें एकदम किस आधार पर नियुक्ति हो रहा है इसका कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, और कब कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, किसको बाहर कर रहा है, किसको अंदर कर रहा है, इसका कोई मतलब निश्चित नहीं है। और इसका परिणाम आज देख रहे हैं कि देश के अंदर झारखंड राज्य बेरोजगारों का सबसे बड़ा फौज बन गया है। मतलब सबसे बड़े बेरोजगार झारखंड में। आज देश के अंदर झारखंड राज्य से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहे हैं। आज देश के अंदर झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख रहे हैं, जैसे आप
पंकज जी हैं, इधर पूजा सिंघल है, अन्य बहुत नाम है, हम नाम लेने नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब आज पूरा त्रस्त है झारखंड राज्य, और इस बीच में भविष्य बर्बाद हो रहा है छात्र का, यहाँ के नौजवान का। आप देख रहे हैं कि कोई आदमी 10 रुपया भी नहीं जलाता है, 5 रुपया भी नहीं जलाता, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जानता है, लेकिन वैल्यू ऑफ टाइम ये सरकार नौजवानों को नहीं समझ रहा है। क्योंकि 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुआ है, और 5 साल में जब नियुक्ति नहीं हुआ है तो बहुत ऐसे पढ़े लिखे जो टैलेंटेड है, जो डिजर्विंग है, बोलती है भाई हम काम कर रहे हैं। अच्छा, बोलने से होगा कि दिखने से होगा? आप बताइए ना। अब जेपीएससी सबसे बड़ी राज्य की संस्था है, हम बता दे रहे हैं एकदम कम समय में पहला दूसरा जेपीएससी में हर पेज में अलग अलग राइटिंग में लिखा गया है कि कोई एक दोस्त लिख दिया एक पेज, कोई भाई लिख दिया, कोई बहन लिख दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। सीबीआई में कॉपी देखा गया, हर पेज में अलग अलग राइटिंग, उसका सिलेक्शन हो गया पहला दूसरा में। अब जो तीसरा चौथा में नॉर्मलाइजेशन कर दिया, पता नहीं चला कि किसका किस आधार पे कैसे सिलेक्शन हुआ, कौन किस आधार पे, मतलब नया चीज बिना बताए ये सब चीज, कोई जबकि विज्ञापन में कोई सब का नियमावली नहीं था, और सिलेक्शन हो गया। पांचवा जेपीएससी आ गया जो है कि आरक्षण को गायब कर दिया, बिना आरक्षण का जिसको जब मन किया उसको उठा लिया। अब छठा में उस मार्क्स से सिलेक्शन किया जिस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, जिस मार्क्स को कोई नहीं पूछता है। मतलब जो विज्ञापन में लिखा हुआ था हिंदी और इंग्लिश को कि इट्स विल बी ओनली क्वालिफाइंग पेपर, मतलब साफ साफ जान रहे कि भाई इसको तो क्वालिफाई करना है, इसका कोई वैल्यू नहीं इस मार्क्स का, एडिशनल नहीं। हाँ, तो अब उसी से जो है कि अब फाइनल और मेरिट लिस्ट बना के उस मार्क्स से अब बीडीओ डीएसपी बना दिए जिस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। और वैसे डीएसपी बीडीओ जाके ब्लॉक में, गांव में, देहात में जाके जो काम कर रहे हैं गरीब किसान मजदूर के साथ, तो यहाँ लाल कार्ड, पीला कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब में तो धांधली तो होगा ही होगा, जुड़ा हुआ चीज तो वहीं से है। अब छठी जेपीएससी में तो बिना वैल्यू वाला मार्क्स से उठा लिया। अब 7वीं जेपीएससी में आश्चर्यचकित और आश्चर्यजनक बिना मार्क्स का बीडीओ डीएसपी बना दिए, बिना मार्क्स का मतलब कोई नंबर ही नहीं है जिसका। तब तो आज 6 महीना से आप कोई कटअप जारी नहीं कर रहे हैं, कटअप जारी नहीं कर रहे मतलब आपके पास मार्क्स नहीं है, मार्क्स नहीं है तब तो आप नहीं दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम बार बार ये बात कहते हैं कि आप एक बच्चा का चॉकलेट भी लेते हैं, माचिस भी लेते हैं, हल्दी मसाला राशन का कोई भी चीज लेते हैं, हर चीज का एमआरपी होता है। लेकिन यहाँ जो बीडीओ डीएसपी बनाया, किस अंक के बनाया, इसीलिए यहाँ जो बाहर बेरोजगार है वो तो परेशान है कि भाई किस आधार पर किया। कोई सिलेक्शन हुआ है वो लोग परेशान है कि भाई 6 महीना हो गया, पता नहीं कब 2 साल बाद बेरोजगार हो जाए, फिर से निकाल दिए जाएंगे, क्या होंगे, धकधकी बनाया हुआ है। और अब इसका जीता जगता उदाहरण देख लीजिए, 2015 में शिक्षक का नियुक्ति हुई थी, अभी संथाल परगना और कोल्हान जो है कि कोल्हान क्षेत्र से 1750 ऐसे शिक्षक फिर से बेरोजगार होंगे जो 7 साल नौकरी किए। अब अभी आया ना सुप्रीम कोर्ट का भाई, उसका ज्वाइनिंग में लिख दिया था कि आपका नौकरी प्रभावित हो सकता है, विज्ञापन में लिख दिया था, क्योंकि वो नियोजन वाला मामला था 11-13 जिला वाला। अब देखिए कि 7 साल नौकरी किया, जिला वाइज उसका मेरिट लिस्ट निकला था, और अब बोल रहा है कि 7 साल नौकरी करने के बाद अब स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट निकालिए। अब स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट निकालेगा तो कोल्हान और हमारा संथाल परगना से लगभग 1750 ऐसे लोग फिर से बेरोजगार होंगे जो 7 साल नौकरी कर चुके। अब बताइए स्थिति क्या होगा, हम एकदम तो वही नहीं कर रहे। एक तो बेरोजगारी से शादी नहीं करा रहा है, उम्र पार हो जा रहा है, बाल पक जा रहा है, बाल झड़ जा रहा है, और अपने बारे में बोल रहे हैं, सबके बारे में बोल रहे हैं, पूरे झारखंड के बारे में। अपना स्वार्थ थोड़ी देख रहे हैं जी, आपका बाल भी पक गया, उड़ भी रहा है, पकेगा ही, सब प्राकृतिक है, कोई रोक नहीं सकता है। मेरा समय बर्बाद कर रहा है झारखंड सरकार, तो मेरा बाल थोड़ी नहीं पकेगा कि बाल नहीं झड़ेगा, उधर झड़ना ही है, उधर पकना ही है। लेकिन ये सरकार जो हम लोग का जो दृष्टि नहीं कर रही है, उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम आपका चैनल के क्या है कल हैशटैग क्या है ट्विटर कैंपेन? हैशटैग वही हम बता रहे हैं कि जैसे क्यों जरूरी है, पहले तो हैशटैग ये, नहीं तो आदमी जान के भी जो है कि भागीदारी लेना पहला क्यों जरूरी है, पहले ये चीज बता रहे हैं। इसीलिए कि अब जैसे जेपीएससी का हम बता दिए कहानी, जेएसएससी का जैसे हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि 2014 से सीजीएल नहीं हुआ है, एक फॉर्मूला 4 बार तक भराया गया, लेकिन परीक्षा नहीं हुआ। अब बताइए कि 2014 कहाँ, 2022 कहाँ, अब जोड़ लीजिए, इतना तो जोड़ने जानते हैं। और इस बीच में कई ऐसा एक्साइज कांस्टेबल है, स्पेशल ब्रांच है, कारा चालक है, आपका पंचायत सचिव है कि फॉर्म भरा के रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा अनेक ऐसे विज्ञापन है, तो भाई उसके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? मजाक है क्या किसी का जिंदगी? ऐसे हराम का मिल गया है क्या? जीवन बोला जाता है तो सब ताल ठोका जाता है कि इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो ये जो मजाक क्यों फिर बनाया जा रहा है? राज्य सरकार बना रही है, एकदम बना रही है, एकदम आपका स्पष्ट। आखिर 7 साल के बाद शिक्षक क्यों बाहर हो रहे हैं, बिना कटअप क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? आप जो है कभी आरक्षण छेड़छाड़ करते हैं, तो कभी क्वालिफाइंग से सिलेक्शन करते हैं, 2014 से सीजीएल नहीं ले रहे, तो ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है।
अब बिना नियोजन नीति लागू किए बिना जो आप काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब गड़बड़ी हो रहा है। सरकार कहता है भाजपा फंसा दी है। चलो अरे भाजपा फंसा तो आप ही आपको क्यों लाए हैं? वही फंसाया हुआ से बाहर लाने के लिए ना, आपको लाए हैं यही कहने के लिए कि भाजपा फंसाया है। गौर करिएगा, हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया है क्या कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं और मुख्यमंत्री बन के आप बोलिएगा कि भाजपा फंसा दिया, भाजपा फंसा दिया, भाजपा फंसा दिया। ये बोलने के लिए आपको नहीं बनाया गया है मुख्यमंत्री, आपको ये बोलने के लिए बनाया गया है कि भाजपा फंसा दिया था, फंसा के हम निकाले और हम दिए रोजगार। हाँ, वो हम एक स्पष्ट झारखंडी हित में जो है कि स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनाए और झारखंडी मूल छात्रों को हम रोजगार दिए। आपको ये कहने के लिए आपको जो है कि मुख्यमंत्री बनाया गया है। और आप कहे थे बदलो सरकार पाओ अधिकार, आपने कहा था पहला साल 5 लाख नौकरी, आपने कहा था 2021 नियुक्ति का वर्ष, आप फिर कह रहे हैं कि 2022 बड़ा रोजगार होगा। अब क्या भरोसा करेंगे हम? यही नारा पे एक बच्चा भी हमको मिला था, वो बोल रहा था कि भैया मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जब ये में नहीं थे सरकार में, तब बोल रहे थे बदलो सरकार पाओ अधिकार, और अब जब सरकार में 3 साल हो गए ना नौकरी मिला नुक, तो हम लोग नया नारा दिए हैं कि बदल दिए सरकार और हो गए बेकार। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, हम तो उसके साथ है। तो नारा सब बन गया है, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि पहला साल 5 लाख नौकरी का वादा, पूरा खुशी खुशी स्टूडेंट पढ़ा, सरकार बदला। और देख रहे थे आप लोग उस समय साथ साथ हम लोग आंदोलन भी चल रहा था, रघुवर दास जी के समय पूरा झारखंड में आंदोलन चल रहा था, लंबा कतारें होती थी आंदोलन में। लेकिन जैसे ही सरकार बदला, सब सोचा कि अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 नियुक्ति का वर्ष मतलब 5 लाख का घोषणा था। अब पढ़ा रट लिया, सब बड़ा धसान सब चीज लिख लिया। अब तो ऐसा हम कह रहे हैं कि जो सिलेबस है झारखंड का, ये सेंट्रल लाइब्रेरी में हम लोग हैं, हम दावे के साथ करें हर एक स्टूडेंट का, इतना बार एग्जाम का डेट आ गया, इतना बार कैंसिल हो गया, इतना बार फॉर्म भर लिया, और इतना दिनों से पढ़ रहा है कि अपना टॉपिक का हर कोई अब टीचर बन गया, राइटर भी बन गया, राइटर तक बन गया। परीक्षा हो देखिए फाड़ के रख देगा, कितना जो कट ऑफ जाएगा अब तो कॉपी कटने वाला कोई पता नहीं चलेगा। हम बता रहे हैं ना, इसीलिए बहुत समस्या है, सभी समस्याओं पे समाधान हो। इसीलिए कल आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम छात्रों से अपील है, चाहे आप अभी तो सोहराई पर्व भी हो गया, अभी धान भी पकने का समय है, हो सके खेत में होंगे, हो सके खलिहान कर रहे होंगे, हो सके अभी आलू लगाने का समय है, आलू भी लगा रहे होंगे, चाहे कुछ भी कर रहे होंगे, आप अपना कीमती समय निकाल के कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल दिन भर चलेगा, कल सुबह 10 बजे से बता दीजिए। हेज पहला तो है कि हम लोग का हेज 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन, क्योंकि जो इधर 3-4 साल से नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो सिलेबस को 10-10 बार पढ़ लिए हैं, जो इतना अनुभव कर लिए हैं, खुद में इतना विशेषज्ञ बन गए हैं कि अपने सब्जेक्ट का सब राइटर जैसा बन गए हैं। और वैसे वैसे जो टैलेंटेड है, वैसे वैसे डिजर्विंग कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले रिटायर हो जा रहे हैं। अब ऐसे ईमानदार और पढ़ने वाले जो अनुभवी छात्र लोग का सिलेक्शन नहीं होगा तो इसका नुकसान झारखंड के गरीब किसान मजदूर को भी होगा, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ लिख के सिलेक्शन होगा, जो ब्लॉक में जो जाके बैठेंगे, तो जाके गरीब किसान मजदूर का राशन कार्ड, आधार कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड, जमीन का रसीद उसीद यही सब का काम करेंगे, तो वहाँ अच्छे लोग नहीं जाएंगे, तो इसका असर झारखंड के लोगों को पड़ेगा। इसलिए झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था, ये झारखंड राज्य बिरसा मुंडा का जयंती का अवसर पे हुआ था, ये झारखंड राज्य आंदोलन के परिणाम का झारखंड राज्य है, और झारखंड त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम झारखंड राज्य मिला था। तो यहाँ पे एक सपना था कि झारखंड राज्य में झारखंडियों के हित में, झारखंडियों के पक्ष में नीति बने, कानून बने, लेकिन आज एक भी नहीं बन रहा है। इसीलिए कल का ट्विटर अभियान बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लोग नहीं तो प्ले स्टोर में जाके ट्विटर का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, अपना अकाउंट भी बना लीजिए। हैज 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन। झारखंड में कहा जाता है 12 माह से 13 पर्व। देवेंद्र जी से जब बात करें तो कह रहे थे कि और 2-4 को पर्व जोड़ देना चाहिए, इसमें एगो आंदोलन पर्व हो, एगो नियुक्ति पर्व हो, क्या कि एगो एग्जाम पर्व हो, ईडी सीबीआई का भी पर्व होना चाहिए झारखंड में। ये देवेंद्र जी बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, बाद में पूछ लीजिएगा उनसे। और एक चेहरा है आंदोलन का झारखंड के अंदर, ये 2 चेहरे प्रमुख चेहरे हैं इस राज्य के अंदर आंदोलन का भैया आपका बड़का भैया सुनबे नहीं कर रहे हैं, अब तो हैशटैग करना पड़ जा रहा है। एक बार की देख लेते हैं हैशटैग वो करके, ये एप्लीकेशन आखिर में कहीं भी आप बोलें कि एसपीडीसी के यहाँ अगर यदि कुछ काम करवाना हो और अगर यदि उस होता है तो सबसे पहले आप एक आवेदन देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा डीसी साहब, एसपी साहब सुन लेंगे। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को
ये ट्विटर के माध्यम से हम एक आवेदन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सुन लेंगे। नहीं सुनेंगे तो उसके बाद अगले वाली कार्यवाही होगी। तो ईडी समन दे दिया, आईटी का छापा पड़ गया, अब युवा लोग भी समन दे रहा है। ये देखिए, ईडी और आईटी और जो भी चुनाव आयोग, ये सब सारा जो है वो राजनीतिक मुद्दा है और हम लोग छात्र उससे बेरोजगार आयोग भी है आप लोग। हाँ, तो हम लोग तो है ही है, बेरोजगार आयोग है ही है। जहाँ पर भी मेला लगता है तो रोजगार मेला कहा जाता है, लेकिन वो उसको रोजगार मेला नहीं कहा जाना चाहिए, वो बेरोजगार मेला होता है। समझे ना, क्योंकि वहाँ बेरोजगार लोग पहुँचते हैं ना। आप बोलते उल्टा पुल्टा बोला जाता है कि ये रोजगार मेला है। कहाँ रोजगार मेला है? हम पहुँचे हैं रोजगार मेला, माने सारे रोजगार लोग यहाँ पर बैठे हैं, जुड़ रहे हैं। हम लोग तो बेरोजगार मेला में जाते हैं। तो कहने मतलब कि ये जो है कि हमारे तमाम जो बेरोजगार छात्र हैं वो लोग सब वह ट्वीट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में देंगे कि जल्दी से जो है हम लोगों की नौकरी दिया जाए, जल्दी से परीक्षा लिया जाए। रघुवर सरकार के दौरान 5 साल आंदोलन, फिर 3 साल नई सरकार, फिर 3 साल में भी आंदोलन। कैसे राज्य कहाँ जाएगा? तो कब इन लोगों को तो समझना चाहिए ये चीज को। जो देखिए, मैं तो अपने तरफ से जो है, चाहे सरकार रघुवर की हो चाहे वह सरकार हेमंत की हो, आप जो बोल रहे हैं कि पहले जो हम लोग बोल रहे थे फूल है सो बड़ी भारी भूल है, और अब ये बोले थे कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार, या बदलो सरकार और बदलो तकदीर, तकदीर बदलो। अब तो ऐसा हो गया कि बदलो सरकार हो गए बेकार, बदल के सरकार हो गए बेकार। पहले कहा करते थे हेमंत है तो हिम्मत है, इस प्रकार से अब बोलने लगे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। तो ये चीज़ जो है सो ये मुंह बंद करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बता रहे हैं कि पिछली सरकार का हम लोग वह ग्राहक हैं भैया, हम लोग वोटर हैं। हमको कौन बढ़िया चीज़ देगा हम उसके तरफ जाएंगे, हमको राजनीति से मतलब नहीं है। पिछली सरकार जो है रघुवर की सरकार ने 17,000 18,000 हाई स्कूल का नौकरी दिया, 3,000 जो है सो +2 का नौकरी दिया, 20,000 हो गया। 18,000 जो है सो प्राइमरी टीचर का जो है उसका वह बहाली दिया, 3,000 जो है सो दरोगा का बहाली दिया। उसके बाद में हकीकत चीज़ का बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में वनरक्षी का बहाली दिया, आदेशपाल का दिया, कक्षपाल का दिया, पुलिस का दिया। इस प्रकार से कीजिएगा तो 1,00,000 1.5 लाख से ऊपर वह सरकारी नौकरी मिली इस साल। लेकिन ये अभी तक हमको एको नहीं। जेपीएससी 7 वाला, तो जेपीएससी 7 वाला को आप वे पूरी तरह से आपको पता है, हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कि बिना नंबर जांच किए हुए ही वह लोगों को पास कर दिया गया। अभी तक वह क्या कहते हैं वो चीज़ दिया ना, कट ऑफ नहीं जारी हुआ। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छी बात है, चलिए कम से कम 252 जैसे ही बन तो गया, रोजगार मिल गया, हमको खुशी है इस बात का कि रोजगार मिल गया हमको। ऐसे ना करके सरकार की तुलना में इस सरकार रोजगार के मामले में विफल, रोजगार का मतलब काफी विफल है। ये खाली विफल नहीं है, ये कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली, ये वाला हालत है यहाँ। भाजपा की तरफ मोह जा रहा है। देखिए ये अचानक बढ़ाई अगर नहीं, लालू जी के गलत बात। मैं लालू जी का समर्थक और यहाँ भाजपा का समर्थक नहीं। मैं बात पहले ही बोला, मैं न्यूट्रल होकर छात्र हूँ। यही वह हेमंत सोरेन जी गले लगा करके बोले थे ठीक है तुम किया, जेल भेजा तुम रघुवर, तो क्या उस समय हम हेमंत का आदमी थे? आपका जो इशारा कर रहे हैं कि जिस समय, इशारा नहीं कर, दर्शक करेंगे। दर्शक क्यों करेंगे? जिस समय रघुवर की सरकार थी उनको काला झंडा दिखाया, वो नहीं काम किए, तो उसके अगेंस्ट में जो हमने वो नारा दिया और उनको वो तंग करने का 5 साल लगातार हम लोग जो से लड़के, उसके चलते हम जेल भी गए। और अब आपको लाए हैं, क्यों लाए? आपको लाए इसलिए क्योंकि आप अच्छा कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हमारा तो गोतियारी है जी। गलत कीजिएगा तो आपका भी विरोध करेंगे। अगर मेरा भाई ही बलात्कार करेगा तो क्या हम बलात्कारी नहीं कहेंगे क्योंकि मेरा भाई है? गलत अगर यदि हेमंत सर करेंगे तो बोलेंगे आप गलत हो तो हो, खत्म बात। यहाँ भाजपा जेएमएम का बात क्या है? मैंने आप जो है मैंने सरकार के जो विरोध में बोले, यानी विपक्ष का आदमी हो गया। उस समय हम जब रघुवर के खिलाफ नहीं, रघुवर के खिलाफ बोल रहे थे तो हम हेमंत के आदमी थे। आज जो हेमंत के मैंने सच बोलना, विपक्ष में बैठना, ये गलत बात है। हम कह रहे हैं कि हमारे छात्रों को, झारखंडी लोगों को जो है रोजगार चाहिए, चाहे तो सरकार हेमंत की हो चाहे रघुवर से, हमको कोई मतलब नहीं। हम वह जनता है भैया,
हमको जो सुखी है, हम किसी को मुखिया बनाते हैं, हम घर में परिवार का जो भी मालिक बनाते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि हमको मालिक बहुत बढ़िया से रखेगा, सब चीज करेगा। नहीं करेगा विरोध करेंगे। और लोग कहाँ बैग टंगा के जा रहे हैं? आप लोग भी हैं इस ट्विटर वाले मामले में? हाँ, हम लोग सभी विद्यार्थीगण यहाँ पे मौजूद हैं, सभी कितनी बेरोजगार। आबादी में? लगभग कम से कम 5 मिलियन का ट्वीट होने वाला है कल सुबह 10 बजे से। मतलब 5 मिलियन मतलब 50 लाख 50 लाख छात्र। ट्वीट करा दीजिए। हाँ, 50 लाख युवा यहाँ पर बेरोजगार हमारे राज्य में हैं, जो कल जाके सब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्वीट करेंगे। तो ट्रेंडिंग में ले जाइएगा लगता है। ट्रेंडिंग फर्स्ट ट्रेंड में आएगा, 10 बजे से ही शुरुआत हो जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ। क्या आप एकदम सेंड करा दीजिएगा। अरे ये तो अभी टेलर है, फिल्म तो दिखाएंगे जिस दिन नियोजन नीति सरकार हारेगी ना, उस दिन दिखाएंगे फिल्म। कौन फिल्म रिलीज की है जो आप दिखाएंगे? फिल्म रिलीज दिखाएंगे करो या मरो, क्योंकि इनका नौटंकी तो बंद हो नहीं रहा है। खाली पीठ थपथपाते चलते हैं। 4 JPSC में लगा आपका 250 ज्वाइनिंग दिए हैं, उसमें भी कतना विवादित, अभी तक कटअप जारी नहीं किए हैं। उसके बाद नियोजन नीति इनका देखिए स्पष्ट यही है कि 2024 हमको खींच के ले जाना है रोजगार के मामले में, और उसी पर चुनाव लड़ना। उसी पर फिर चुनाव लड़ना। उसमें भी वो मतलब ज्वाइनिंग देने के पक्ष में नहीं है। इनका जो नौटंकी है ना, बोलते हैं ना कि हम इस संघर्ष के हम पुत्र हैं। नौटंकी करना और कहना बंद करें और छात्र के साथ मजाक करना बंद करें, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार इंसान चलता है। अब परिस्थिति आ गया है कि हम समाज से भी बाहर हैं और घर से भी बाहर होने जा रहे हैं, तब करो या मरो। समाज से बाहर मतलब बेरोजगार है इसलिए समाज से हाँ, बाहर है। एकदम बिल्कुल बाहर है। घर से भी बाहर। घर से समाज के लोग देखना नहीं चाहते हैं कि लड़का कर क्या रहा है। घर के लोग समझ नहीं पाते हैं कि लड़का कर क्या रहा है। तो स्थिति में क्या लड़का लेकिन करेंगे? तैयारी कर रहा है, वैकेंसी नहीं है। तैयारी का जी जान से लगा हुआ, हर फिल्म में मजबूती है। तो यही है, तो ये तो फिल्म है, अरे टेलर है फिल्म। जिस दिन नियोजन नीति ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम बेरोजगार हैं और हमको तो ना तो सरकार स्वीकार, मतलब ना तो घर स्वीकार रहा है और ना समाज स्वीकार रहा है। समाज भी ये सोच रहा है कि भाई रांची रह रहा है इतना दिन से क्या पड़ रहा है, और घर वाले तो बोल ही रहे हैं कि तुम्हारे पीछे पैसा वेस्ट हो रहा है। आकाश जी, एक विशेष सब जगह से मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि ट्वीट आज से जैसे कि एक बार चेक किया जा रहा है, तो बहुत कोई गलत कर रहे हैं कुछ, तो उसी को आपके चैनल के माध्यम से हम क्लियर करना चाह रहे हैं। दे दीजिएगा, हम लोग लगा दें। हाँ, लगा देंगे, दे दीजिएगा। क्योंकि ईयर में एस नहीं है और एग्जाम में लास्ट में एस है। ये 2 चीज गौर करने की बात है। जैसे हैज 5 ईयर है, ईयर्स नहीं है। और स्क्रीन पे हम लोग आपको ये दे देंगे रिलैक्सेशन अभी शाम तक जब ये वीडियो लग जाएगा। हाँ, स्क्रीन क्योंकि पे ये रहेगा, एक आपका कैपिटल या स्मॉल लेटर में भी बहुत सारा ट्रेंड होने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए वाई कैपिटल है, ए कैपिटल है, आर कैपिटल है और फिर यहाँ जे और ई सब कैपिटल है, जो पहला लेटर है सबका। हाँ, तो हम लोग ये कह रहे थे कि बेरोजगारों के साथ समस्या सही में बहुत दिक्कत है। समाज भी तय करता है, समाज भी ये कहता है कि क्या कर रहा है, परिवार तो कहते ही कहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सही में जो वादे किए थे उन वादों पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। खासकर जो रोजगार वाला वादा रहा है हर साल 5 लाख रोजगार देने का। हर साल 5 लाख भी नहीं, अगर 1 लाख भी देते तो अभी तक 3 लाख हो जाता, 2 साल में 2 लाख हो जाता, तो भी राज्य के युवा शायद संतुष्ट होते। लेकिन मुख्यमंत्री को शायद खुद के ईडी और आईटी और बाकी सारी चीज़ों से समय मिल जाएगा तभी इधर देखेंगे। हम हैं यहाँ, इसके बाद जो भी इस तरीके के मुद्दे आएंगे आपको दिखाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप हमारे लोकतंत्र को से जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर जो भी करना रहता है तो बार बार बता ही देते हैं, वो कर सकते हैं। जोहार। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।